मैं हूं आपकी टीचर मुबीना बारी और आप देख रहे हैं एफर्ट फॉर सक्सेस। मज़ीद वीडियोस और अपडेट के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। उसके अलावा आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू के इस टेक्स्ट ऑप्शन पे मैं दोबारा क्लिक करूं तो टेक्स्ट बॉक्स और हेडर फुटर के बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन वर्ड आर्ट का है। अगर मैं इस ऑप्शन पे क्लिक करती हूँ तो यहाँ मेरे पास डिफरेंट वर्ड आर्ट के स्टाइल हैं और इसमें से मैं जो स्टाइल भी सिलेक्ट करूंगी उसी स्टाइल के मुताबिक मेरे पास जो टेक्स्ट बॉक्स आएगा उसमें लिखी हुई राइटिंग मेरी अपीयर होगी। अगर मैं ये स्टाइल सिलेक्ट करूं तो ये टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास आ गया। अब इसके अंदर ये कर्सर मेरे पास है, मैं बैक स्पेस से इसमें लिखे हुए टेक्स्ट को रिमूव करके यहाँ कुछ भी लिख सकती हूँ। मैं अपने चैनल का नाम लिख लेती हूँ। तो आप देखें जो स्टाइल मैंने सिलेक्ट किया था उसी स्टाइल में मेरा ये टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है। और अगर मैं इसके टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसमें शेप ऐड कर सकती हूँ। यहाँ से मैं इसकी फॉर्मेटिंग इस बॉक्स की कर सकती हूँ जो टेक्स्ट बॉक्स मेरे पास आया है, और जो कलर भी यहाँ पे सिलेक्ट करूँ वो मेरा अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद इसकी शेप की फीलिंग चेंज करना चाहूँ, आउटलाइन कलर को चेंज करना चाहूँ तो आप देखें ये मेरी आउटलाइन का कलर चेंज हो गया। उसके बाद अगर मैं इस पे कोई इफेक्ट लगाना चाहूँ तो यहाँ से मैं डिफरेंट इफेक्ट अपने इस बॉक्स पे अप्लाई कर सकती हूँ। तो आप देखें जो इफेक्ट मैंने लगाया उसी के मुताबिक मेरा ये बॉक्स चेंज हो गया। उसके बाद अगर मैं इस राइटिंग का स्टाइल को दोबारा से चेंज करके कोई और स्टाइल देना चाहूँ तो वो भी दे सकती हूँ। जितना टेक्स्ट मेरा सिलेक्ट होगा उतने ही टेक्स्ट पे मेरा ये स्टाइल अप्लाई होगा। अब अगर मैं ये स्टाइल अप्लाई करना चाहूँ तो कर सकती हूँ। उसके बाद दोबारा सिलेक्ट करूंगी और अगर मुझे दोबारा वर्ड किसी का स्टाइल चेंज करना है, अब मैं अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इस पे कोई और स्टाइल अप्लाई कर देती हूँ। इस पे ये स्टाइल अप्लाई कर सकती हूँ। इस तरह से एक सेंटेंस को आप दो स्टाइल भी दे सकते हैं। उसके अलावा आप राइटिंग कलर को चेंज कर सकते हैं, राइटिंग की आउटलाइन को चेंज कर सकते हैं, और अगर एक से ज्यादा बॉक्सेस हैं तो आप उनकी अलाइनमेंट कर सकते हैं। आप इनकी इस पे वो तमाम फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं जो हम पहले देख चुके हैं। मैं इस टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ साइड पे रख देती हूँ और उसके बाद इंसर्ट मेन्यू में आती हूँ और टेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करूँ तो नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास सिग्नेचर लाइन का है। इस ऑप्शन से हम सिग्नेचर लाइन अपने वर्कशीट में ऐड कर सकते हैं। अगर हम कोई रिजल्ट कार्ड बना रहे हैं और वो रिजल्ट कार्ड इशू करना है और नीचे प्रिंसिपल के सिग्नेचर चाहिए तो वो आप लाइन ऐड कर सकते हैं और उस पर प्रिंसिपल अपने सिग्नेचर करके आपको दे सकता है। जैसे अगर मैं अपने इस सेल को सिलेक्ट करूं और सिलेक्ट करने के बाद टेक्स्ट ऑप्शन पे आऊं और सिग्नेचर लाइन के ऑप्शन पे क्लिक करूं तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सिग्नेचर लाइन पे क्लिक करूं तो मेरे पास इस तरह का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और यहाँ मेरे पास जस्टिस सिग्नेचर्स हैं। यहाँ पे आप जो सिग्नेचर भी ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। जैसे अगर मैं प्रिंसिपल लिख लूं और नीचे जस्टिस सिग्नेचर टाइटल, आप यहाँ पे अपने इदारे का नाम भी लिख सकते हैं या कोई भी टाइटल दे सकते हैं। यहाँ मैं अपने चैनल का नाम ही लिख देती हूँ और नीचे ईमेल एड्रेस है, अगर आप अपना ईमेल शो करना चाहें तो कर लें, अदरवाइज आप ओके कर दें। तो आप देखें ये सिग्नेचर लाइन ऐड हो गई। यहाँ प्रिंसिपल एफर्ट फॉर सक्सेस लिखा हुआ है कि ये एफर्ट फॉर सक्सेस के प्रिंसिपल की तरफ से है और यहाँ इशू किया गया और यहाँ वो अपने सिग्नेचर कर देंगे। इस तरह से सिग्नेचर लाइन हम ऐड कर सकते हैं। अगर हम कोई रिजल्ट कार्ड बना रहे हैं या कोई रिपोर्ट इशू कर रहे हैं और उसे फाइनल करना चाहते हैं और ये शो करना चाहते हैं ये किसकी तरफ से है तो उसके लिए एक महसूस प्लेस मुख्तस कर दी जाती है कि वहां पे सिग्नेचर मौजूद होते हैं। और आप सिग्नेचर लाइन ऐड करके अपने डॉक्यूमेंट को मजीद खूबसूरत भी बना सकते हैं और आप इजीली अपने सिग्नेचर यहाँ पे करके अपने वर्क को भी ज्यादा इजी बना सकते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी सीख सकें। आप अपने क्वेश्चंस और व्यूज नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फौरन से मिल सके।